दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो शायद आप में से कई लोग जम्मू कश्मीर, पेरिस, वेनिस, स्विट्जरलैंड इत्यादि कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? डेथ वैली, ब्लड फॉल्स, माचू पिचू आदि। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की रहस्यमय जगह मिस्र के पिरामिड के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टॉक्स में। दोस्तों, इस धरती पर न जाने कितने अजूबे और रहस्य हैं। इनमें से ही एक है मिस्र के पिरामिड का रहस्य। ये कैसे बनाए गए और इसके भीतर क्या है, इसको लेकर कई कहानियां हैं। इसके भीतर की सच्चाई को लेकर आज भी खोज जारी है। दोस्तों, पिरामिड का इतिहास करीब 4500 से 5000 साल पुराना है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा महाराजाओं के शव को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई मम्मी नहीं मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार पिरामिड के नीचे बहुत सी ऐसी गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई उपलब्ध जानकारी नहीं है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड है जिसकी संख्या लगभग 138 के करीब है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड है। इसे गीजा का ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन 19वीं सदी में यह रिकॉर्ड टूट गया। ग्रेट पिरामिड के भीतर 3 चेंबर हैं जो गजब की बारीकी से बनाई गई हैं। पिरामिड के भीतर निर्माणकर्ताओं ने ठोस पत्थर को काटकर एक रास्ता बनाया है जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबी और सिर्फ 3 फीट चौड़ी है। ये रास्ता निचले चेंबर की ओर जाता है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख चूना के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग 2 से 30 टन के बराबर होता था। ऐसा भी नहीं कि इन पत्थरों को आसपास से मंगवाया गया था। इनको कई मील दूर से इंसानों द्वारा खींचकर लाया गया था, वो भी आज से 4 से 5000 वर्ष पहले, बिना किसी उन्नत तकनीक के। इसके अलावा इन पत्थरों को 210 फीट की ऊंचाई पर स्थापित भी किया गया था, जो आज के समय में भी असंभव लगता है। ग्रेट पिरामिड को मिस्र वासियों ने बहुत ही तेजी से बना लिया था। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके निर्माण में लगभग 20 से 25 साल का समय लगा था। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि इसके निर्माण में लगभग 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, और अगर उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट में साल के 365 दिन भी काम किया होगा, तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और उसे अपने सही स्थान पर लगाने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट का समय ही मिला होगा। उस समय मिस्र वासियों के पास न तो पहिए थे और न ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि ग्रेट पिरामिड को सिर्फ कॉपर की छेनियों, पत्थर के हथौड़ों और रस्सियों की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों, कई आर्किटेक्चर ने तो ग्रेट पिरामिड का बहुत ही ध्यान से अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि पिरामिड की दीवारों के ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें एक रेजर ब्लेड भी नहीं घुसाया जा सकता है। इसके अलावा पिरामिड के कुछ ब्लॉक्स को इस तरह से फिट किया गया है कि उसकी शेप और साइज दीवार की दूसरी तरफ की ब्लॉक की हूबहू मिरर इमेज है। इस तरह की तकनीक के पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी। वास्तव में अगर आपको ऐसी इमारत बनानी है जो काफी मजबूत हो, तो उसे हिट्रोजीनियस शेप में बनाना होता है, और पिरामिड के निर्माता इस तकनीक को भली भांति जानते थे। यानी 4000 वर्ष पहले मिस्रवासी जानते थे कि भूकंपरोधी इमारत कैसे बनाई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ईस्टर आइलैंड, नजाका लाइन्स, माचू पिचू, गीजा, पेट्रा, मोहनजोदारो, खुजराहो, प्याई, सुखोथाई और अंगकोर वाट, ये सभी ऐतिहासिक स्थल
आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, जो कि पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल वहीं पर खत्म होता है जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। वास्तव में मिस्रवासी पिरामिड के जरिए पृथ्वी की बेहद जटिल खगोलीय चक्र को दर्शाना चाहते थे। ग्रेट पिरामिड अंतरिक्ष में स्थित तारों की एक खास स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। पिरामिड की स्थिति की बारीकी से जांच करने के बाद ये पता चला कि हर तारामंडल 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाता है और एक तारामंडल को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 26,000 साल लगते हैं। दरअसल पिरामिड के चारों कोने अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं। ये नक्षत्र हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना हुआ है, जिसके नाम है टोरस स्कॉर्पियो एक्सिस और एक्वेरियस लियो एक्सिस। एक्वेरियस लियो एक्सिस पर स्फिंक्स बना हुआ है और स्फिंक्स सिंह राशि की दिशा में ही स्थित है। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्फिंक्स को ग्रेट पिरामिड बनाने के बहुत बाद बनाया गया था, पर हो सकता है कि वो गलत हो। इस त्रिभुज को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है और इस त्रिभुज की एक साइड स्फिंक्स के सिर से टकराती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की आउटलाइन को राइट साइड में खिसकाते हैं और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा स्फिंक्स तक खींचते हैं, तो वो सीधी रेखा भी स्फिंक्स के सिर से टकराती है। और अगर हम इस तरह एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल भी फिर से स्फिंक्स के सिर को छूता है। शायद यही हमारा जवाब है। गीजा एक खगोलीय घड़ी है और ये 4 नक्षत्र उसका डायल है, जो हर 26,000 साल में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।